नांदेड़ में वहदत इस्लामी का मशरक़ी रीजन महाराष्ट्र के 2 रोज़ा इज्तिमा का कामयाब इनेकाद। वहदत इस्लामी हिंद की जानिब से मशरक़ी रीजन महाराष्ट्र का 2 रोज़ा तज़किया इज्तिमा नांदेड़ में मुनक़िद किया गया। इस इज्तिमा में तंजीम के अरकान और ज़िम्मेदारान ने शिरकत की, जहाँ इनकी फ़िक्री, रूहानी और तंजीमी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इज्तिमा के दौरान मुतअद्दिद इल्मी और फ़िक्री सेशंस मुनक़िद हुए, जिनमें मुक़र्रिरीन कुरान मजीद की आयात, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौजूदा हालात के तनाजुर में शुरका की रहनुमाई की। इज्तिमा का आगाज़ मोहतरम बिस्मिल्लाह शेख की तज़कीर बिल कुरान से हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाह मुआशरा का काम सिर्फ किताब और सुन्नत की रोशनी में ही कामयाबी से अंजाम दिया जा सकता है और इस्लाह का अमल इंसान की अपनी ज़ात से शुरू होकर अल्लाह की राह में मुसलसल जद्दोजहद के मराहिल तय करता है। बाद अज़ां लखनऊ से तशरीफ़ लाए बुजुर्ग आलिम-ए-दीन मौलाना जमील सिद्दीकी ने निहायत मौसर खिताब किया। उन्होंने तज़किये की अहमियत, फजीलत और उसके मुख्तलिफ मराहिल पर रोशनी डालते हुए इस राह में हायल रुकावटों का तज़किरा किया और वाज़ेह किया कि अक़ामत दीन की जद्दोजहद में तज़किया नफ्स बुनियादी हैसियत रखता है। साथ ही उन्होंने तज़किये के अमली मराहिल पर भी तफसीली रहनुमाई फराहम की। अनीस खान ने दीन के इज्तिमाई अहकाम पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तरह एक मुसलमान की इनफरादी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों की पाबंद है, इसी तरह इसकी इज्तिमाई ज़िंदगी भी इस्लामी रहनुमाई की मोहताज है। उन्होंने इस्लाम के इज्तिमाई इदारों का तारुफ कराया और उनकी जदीद शक्लों पर रोशनी डालते हुए मौजूदा दौर में रोनुमा होने वाले फितनों से भी शुरका को आगाह किया। इसी तरह मौलाना मुश्ताक फलाई ने मुबश्शरात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गलबे दीन के तनाजुर में के मौजू पर सैर हासिल खिताब किया। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने से मुतालिक बशारतें इस बात का ऐलान करती है कि इस्लाम का गलबा यकीनी है और मौजूदा दौर में मुल्की व आलमी सतह पर फैली हुई बदअमनी, जुल्म और माशी बेइतदाली का पायदार हल सिर्फ इस्लाम में मौजूद है। इज्तिमा के दौरान कशमकश हक़ व बातिल के मौजू पर एक अहम डिस्कशन भी मुनक़िद हुआ, जिसका मकसद तहरीक इस्लामी को दरपेश ज़मीनी मसाइल का अमली हल तलाश करना था। इसके अलावा तहरीक इस्लामी मसाइल और ज़रूरतों के उन्वान से ग्रुप डिस्कशन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें तंजीमी उमूर पर संजीदा मशावरत की गई। इज्तिमा का इख्तिताम डॉक्टर अनीस मोतमद उमूमी वहदत इस्लामी की ज़ाद राह पर मबनी रहनुमाई से हुआ। उन्होंने इस्लाम पर साबित ख़दमी, दीनी तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ और कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामने की तलक़ीन करते हुए कहा कि इन्हीं उसूलों के जरिए बदलते हालात का मौसर मुकाबला किया जा सकता है। आखिर में मौलाना जमील सिद्दीकी की दुआ पर इज्तिमा इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका ने इस तज़किया इज्तिमा की तरबियती, फ़िक्री और रूहानी एतबार से निहायत कामयाब करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। वहदत इस्लामी के प्रोग्राम में शामिल है कि वो अपने कैडर के लिए हर सतह पर तरबियती और तज़किया के इज्तिमात का इनेकाद करती है, मरकज़ की सतह पर भी और सूबाई और रीजन की सतह पर भी, मकामी सतह पर भी। इन इज्तिमात का मकसद ये होता है कि लोगों में जो हमारा कैडर है वो फ़िक्री तौर पर क्लैरिटी पैदा हो और उनकी जो अखलाकियात हैं वो बेहतर हों। अगर उनके अखलाकियात में कोई कमी पाई जाती है या किसी चीज़ को करेक्ट करना है तो उसकी तरफ उनको मुतवज्जा किया जाता है, उनसे गुफ्तगू की जाती है। और फ़िक्री तौर पर जो इस्लाम का नज़रिया है कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उसमें इस्लाम हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है, तो इस बात की तरबियत करने की कोशिश की जाती है। इसी मकसद के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत रखे जाते हैं। कुरान का मुताला इज्तिमाई तौर पर करने की कोशिश की जाती है। जब 2 दिन या 3 दिन हमारा कैडर आकर के जमा होता है तो एक दूसरे से वो आशना होते हैं, तारुफ हासिल करते हैं और एक तंजीमी जो ऑर्गेनाइजेशनल सॉलिडरिटी है वो उनके अंदर पैदा होती है और वो एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के साथ रहने का मिजाज बनता है। तो इसी मकसद के तहत हर सतह पर हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि इस्लाम की जो हकीकी बातें हैं उनसे लोग आशना हो सकें, अपने करैक्टर में उनको उतार सकें और वाज़ेह अंदाज में लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि इस्लाम किस चीज़ का अलमबरदार है। उस ताल्लुक़ से मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया में और मुसलमानों के दरमियान जितने भी मसाइल हैं उनका हल अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के ज़रिए से हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि मुसलमान कुरान को पढ़ें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें और उसके मुताबिक उसको अपने ज़ाती मामलात और समाज के मामलात और इस देश के मामलात और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और जब तक कुरान की रोशनी में वो मामलात को हल नहीं कोशिश करेंगे तो ये मसाइल बरकरार रहेंगे, दौड़ धूप और कोशिशें होती रहेंगी।
تو میری تمام دنیا کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ دعوت ہے جو مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں کہ کم از کم وہ قرآن کو ضرور پڑھیں اور اس میں غور کریں اور اس کے مطابق سماجی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود مسلمان قرآن کی تعلیمات سے بے خبر ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا نہیں، اس کو اپنی زندگی میں اٹھالنے کی کوشش کرنے کا جذبہ کم ہو گیا ہے، اور کچھ اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان مسلک کے نام پر، تنظیموں کے نام پر، علاقائیت کے نام پر ایک دوسرے سے میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو جب تک یہ کیفیت نہیں دور ہوگی، قرآن اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جوڑتا ہے، یہ توڑتا نہیں ہے، تمام انسانوں کو جوڑتا ہے۔ ہم تمام انسانوں سے یہ ہماری دعوت ہے، پیغام ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں جب وہ آ جائیں گے تو دوسروں کی غلامیوں سے وہ آزاد ہو جائیں گے اور ان کا کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں کر سکتا، ان کے اوپر کوئی ظلم اور تشدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں مان کے چلتے ہیں کہ یہ پوری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے ساتھ محبت اور انصاف ہونا چاہیے۔